नमस्कार, मैं लक्ष्मी छीपा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। आज हम इस विषय का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है जनशाला कार्यक्रम। बच्चों, इससे पहले हमने जो भी इनोवेशन पढ़े, जो भी कार्यक्रम पढ़े, वो ज़्यादातर सब ऐसे थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है शिक्षा के विकास का कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो जनशाला कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम ऐसा था जो कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह जन सहभागिता के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं के लिए आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की एक पहल थी। जनशाला शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में उस बचपन को निखारने का प्रयास था जो शहरीकरण, आर्थिक दबाव और सामाजिक विषमताओं के तले दबा जा रहा था। ये बच्चे शिक्षा से वंचित तो हैं ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ जल, शौचालय, पोषण युक्त भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम हैं। तो वर्ष 1998 में भारत सरकार और UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो 5 संस्थाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं? यूनिसेफ, UNDP, UNFPA, यूनेस्को, ILO, इन 5 संस्थाओं के वित्तीय सहयोग से जो है यह जनशाला कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा भारत में यह सर्वप्रथम 9 राज्यों में प्रारंभ किया गया। और वो 9 राज्य थे आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, राजस्थान राज्य के सर्वप्रथम 4 शहरों में यह कार्यक्रम जो है संचालित किया गया। और वो 4 शहर कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर। तो समुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए विद्यालयों के लिए जगह की व्यवस्था करने के लिए यह आवश्यक था कि लोगों को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार करें कि शिक्षा उनके बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को, खास करके लड़कियों को विद्यालय तक लाने का जो काम है वो आज भी चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जनशाला जो कार्यक्रम था इसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहला उद्देश्य था कि शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना। दूसरा, विद्यालय में उनका ठहराव बना रहे, इसके लिए आनंददायी शिक्षा की व्यवस्था करना ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए और वो जो बच्चे विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं तो उनका ठहराव बना रहे। थर्ड है, राजकीय विद्यालयों को शैक्षिक सुविधाओं की दृष्टि से सुदृढ़ करना। फोर्थ है, शिक्षकों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करना। और लास्ट है कि ऐसे विद्यालय जो कि साधन विहीन हैं उनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह जो जनशाला कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया। अब हम देखते हैं कि जनशाला जो कार्यक्रम था इसमें प्रमुख इसकी गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली जो गतिविधि थी वो थी स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन। तो कच्ची बस्तियों के बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनाना सरकारी शिक्षकों के स्तर पर तो मुश्किल था, अतः राजकीय प्रयासों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में कार्य कर रही जो अच्छी स्वयंसेवी संस्थाएं थीं उनका भी सहयोग लिया गया। प्रारंभ में शहरी कच्ची बस्तियों के निकट स्थित जो राजकीय विद्यालय हैं उनका चयन किया गया। जहां पर शिक्षा की कोई सुविधा ही नहीं थी वहां पर स्कूल खोले गए। ठीक है, इस कार्यक्रम में राजकीय विद्यालय के अलावा कच्ची बस्तियों में शैक्षिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सामुदायिक जनशाला यानी कि सामुदायिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया गया। इसमें समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जनशाला शिक्षकों की सहायता ली गई। बस्तियों के जो प्रमुख
और महत्वपूर्ण जो लोग थे उनको विश्वास में लिया गया और उनके समग्र विकास से संबंधित समस्याएं, जैसे कि मान लीजिए सफाई की समस्या है या स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की है, महिलाओं की स्थिति को लेकर है, तो इनको लेकर के चर्चा कर उनके साथ में एक विश्वासपूर्ण संबंध का जो है स्थापित किया। दूसरी जो गतिविधि थी वो थी शिक्षक का चयन। तो स्थानीय लोगों को प्रेरित करने के पश्चात बस्तियों में शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षकों का चयन किया गया। शिक्षक ऐसे चुने गए जो कि भावनात्मक और क्रियात्मक रूप से सक्रिय रहने के लिए तत्पर हों। इनको प्रशिक्षित किया गया और स्थानीय कच्ची बस्ती की समस्त जो गतिविधियां होती हैं उनसे परिचित करवाया गया, ठीक है, और बालक बालिकाओं की शिक्षण की व्यवस्था की गई। इन प्रशिक्षणों ने एक साधारण से जो व्यक्ति होता है उसको एक जिम्मेदार और योग्य शिक्षक के रूप में विकसित कर दिया। तो इस प्रकार से जनशाला कार्यक्रम की जो एक प्रमुख गतिविधि थी वो थी शिक्षकों का चयन। नेक्स्ट गतिविधियों में है सामुदायिक सहभागिता। तो समुदाय का सहयोग विभिन्न प्रकार से इतने विशाल रूप से मिला कि उन्होंने विद्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए अपने घर, अपनी दुकानें, मंदिर का खुला प्रांगण, मस्जिद में उपलब्ध खाली जगह, ठीक है, स्थानीय जनशाला के लिए इन्होंने दे दिए। अध्यापकों ने भी समुदाय का विश्वास जीता। शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण एवं उनका उपयोग शिक्षण में इतने रुचिकर ढंग से किया गया कि जो बालक बालिकाएं थे वो विद्यालय में आने के लिए और पढ़ने के लिए तत्पर हो गए। लकड़ी का काम जानने वाले अभिभावकों ने बच्चों के सीखने के लिए सहायक सामग्री निर्माण करने में मदद करी। उनमें विश्वास जग गया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार से थोड़ी सी सफलता की आशा की किरण की तरह मार्ग प्रशस्त करती गई। यह कार्यक्रम प्रयासों की सफलता और नित नए अनुभवों का एक लंबा सफर रहा है, जिसमें कई परिवर्तनों का एहसास निरंतर हुआ है। नेक्स्ट जो गतिविधि थी उस गतिविधि में शामिल है शिक्षण व्यवस्था, ठीक है, शिक्षण व्यवस्था। तो बच्चों के सीखने का मूल्यांकन परीक्षा न होकर के उनके सीखने की गति होती थी। जैसे जैसे वह सीखता जाता था उसको तुरंत अगले समूह में क्रमोन्नत कर दिया जाता था। उनके अभ्यास के लिए एवं उपलब्धि को जानने के लिए वर्कशीट तैयार की जाती थी, वही मूल्यांकन का आधार होता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ब्रिज कोर्स भी चलवाए, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो विभिन्न घरेलू परिस्थितियों के कारण विद्यालय नहीं जा पाते या बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स प्रारंभ किए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि अधिक से अधिक जो बच्चे जो कि अनामांकित थे उनको नज़दीकी राजकीय विद्यालय से जोड़ा जा सका। स्कूल के समय एवं व्यवस्थाओं में थोड़ा लचीलापन रखते हुए शिक्षक के माध्यम से समुदाय के बीच में ही लगभग 3 से 4 घंटे पढ़ने की सुविधा दी गई। तो इस प्रकार से ब्रिज कोर्स के माध्यम से ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं आ पाते थे उनको भी शिक्षा से जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि महिला एवं किशोर समूह बनाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाएं शिक्षा से जुड़े, वह शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हो, इसके लिए किशोर बालिका समूह बनाए गए। इन समूहों के साथ जीवन कौशल के विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया गया। महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी थी, इससे उनका वे लाभ उठा सकें, ठीक है। तो ये थे जनशाला कार्यक्रम की गतिविधियाँ। अब यह जो कार्यक्रम था इसने धीरे धीरे बहुत सफलता प्राप्त की, विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त की। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये थी कि ये जो कार्यक्रम था जनशाला कार्यक्रम, ये भारत सरकार और यूएनओ की वो जो 5 एजेंसीज हैं उनके मध्य में एक उचित समन्वय की श्रेष्ठतम प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। यूएन की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था यानी कि यूनेस्को में इस कार्यक्रम की सफलता के अनुभवों का प्रस्तुतिकरण किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजकीय शिक्षकों की भागीदारी एवं स्वीकार्यता से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में जो परिवर्तन देखा गया है वह भी इसकी सफलता की कहानी बताता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।